मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में नामांकन के चौथे दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी 5 कैंडिडेट उतार दिए। जेडीयू के उतरने के साथ ही एमपी असेंबली चुनाव में इंडिया गठबंधन के 4 घटक दल कांग्रेस, आप, सपा और जेडीयू लड़ गए। कांग्रेस का लड़ना स्वाभाविक है, लेकिन अखिलेश यादव की सपा और अरविंद केजरीवाल की आप का लड़ना कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि दोनों बीजेपी विरोधी वोट काट सकते हैं। कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि यूपी से सटे इलाकों में अखिलेश की सपा और मायावती की बसपा का लड़ना बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार की जेडीयू का सांकेतिक तौर पर एमपी में लड़ना कांग्रेस के लिए गुड न्यूज है। कैसे, चलिए बताते हैं। पहले ये समझिए कि कांग्रेस एमपी में लंबे समय तक सरकार में रही। 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और कमलनाथ ने लगभग 1.5 साल तक सरकार चलाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की 2022 में बगावत के बाद सरकार गिरी। समर्थक विधायकों के साथ सिंधिया बीजेपी में गए और शिवराज सिंह चौहान की सरकार में वापसी हो गई। इंडिया गठबंधन बनने से पहले और बाद में भी केजरीवाल देशव्यापी विस्तार में लगे। आपने कांग्रेस को हराकर पहले दिल्ली और बाद में पंजाब में सरकार बनाई। गुजरात में भी उसे 3% वोट और 5 सीटें मिली। ऐसे में वो मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक लड़ रही है, तो अचरज की बात नहीं है। वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के गढ़ में तीसरा ध्रुव बनकर अलग अलग राज्यों की राजनीति में प्रासंगिक बनने के मिशन में जुटी है। उत्तर प्रदेश से सटा इलाका होने के कारण यूपी के प्रमुख दलों का एमपी में भी थोड़ा असर है। 1984 में काशीराम की बनाई बीएसपी ने पहली बार 1990 में एमपी में चुनाव लड़ा और 2 सीटें जीती। बसपा ने मध्य प्रदेश में 1993 के चुनाव में 11, 98 के चुनाव में 11, 2003 के चुनाव में 3, 2008 के चुनाव में 7, 2013 के चुनाव में 4 और 2018 के चुनाव में 2 सीटें जीती। इस बार बसपा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने सपा बनाई और पहली बार 1998 का चुनाव लड़े तो 4 सीट जीते। सपा 2003 के चुनाव में 7, 2008 में 1, 2013 में 0 और 2018 में 1 सीट जीती। सपा ने इस बार 42 कैंडिडेट उतारे हैं और 50 सीट तक लड़ने का इरादा जताया है। आम आदमी पार्टी भी लगभग 70 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। जेडीयू 2003 में बनी और बनते ही 2003 का एमपी चुनाव लड़ गया। लड़ी 36 पर, लेकिन 1 सीट बड़वाड़ा में जीत मिली, जहां से जीते बच्चन नायक पहले इसी सीट से जनता दल के टिकट पर जीत चुके थे। जेडीयू 2008 में 49 सीट और 2013 में 22 सीट पर लड़ी, लेकिन एक भी जीत नहीं सकी। 2018 में नीतीश ने एनडीए में रहते हुए कैंडिडेट नहीं उतारे, लेकिन 2023 के चुनाव में नीतीश की पार्टी ने 5 सीट पर कैंडिडेट दिए हैं। ये सांकेतिक कदम है। जेडीयू का एमपी में कोई प्रभाव नहीं है। 2008 के चुनाव में 49 में 48 सीट और 2013 में 22 की 22 सीट पर जमानत जब्त हो गई। फिर भी नीतीश की पार्टी का एमपी चुनाव लड़ना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह खास तौर पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए गुड न्यूज है। एमपी में सीट बंटवारे पर बातचीत के बाद भी कांग्रेस और सपा के बीच विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन नहीं हुआ। अखिलेश ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें नहीं पता था कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है। अगर ऐसा है तो यूपी में सपा भी कांग्रेस को जवाब देगी। बाद में राहुल गांधी के मैसेज और बड़े कांग्रेस नेताओं के फोन के बाद सपा सुप्रीमो थोड़े नरम पड़े और कहा कि जब लोकसभा चुनाव आएगा तब विचार करेंगे। कांग्रेस को जरूरत होगी तो साथ देंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव और राम मनोहर लोहिया कहकर गए हैं कि कांग्रेस कमजोर होगी तो समाजवादियों से मदद मांगेगी, तो मना मत करना। आप भी हर जगह लड़ रही है, लेकिन उसने राज्यों में गठबंधन को मुद्दा नहीं बनाया। इंडिया गठबंधन में एक-एक दल और एक-एक नेता को बड़े जतन से मनाकर लाने वाले नीतीश कुमार को हालांकि गठबंधन की 3 बैठकों के बाद भी कोई अहम पद नहीं मिला। बार बार नाम उछलने के बाद नीतीश को संयोजक बनाने से कांग्रेस बचती रही। मुंबई में गठबंधन की 3री मीटिंग में जल्द सीट बंटवारा करने की बात तय होने के बाद कांग्रेस द्वारा रणनीति के तहत सीट शेयरिंग को विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तक के लिए ठंडे बस्ते में डाल देने से गठबंधन के दल वैसे ही नाराज हैं। कांग्रेस को लगता है कि 5 में वो 3-4 राज्य जीतकर सीट बंटवारे के दौरान मोल भाव करने में ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सीट बंटवारा टालने में कांग्रेस के एक तरफा रवैये को लेकर गठबंधन में असहजता के माहौल में जब एमपी में अखिलेश और कांग्रेस के बीच झगड़ा चल रहा था तो नीतीश मौन थे, जेडीयू भी चुप रही। अखिलेश ने इंडिया गठबंधन के औचित्य पर सवाल उठाया कि ये बात क्या हुई कि लोकसभा में गठबंधन होगा और विधानसभा में नहीं। ऐसे में गठबंधन के सूत्रधार नीतीश का एमपी चुनाव में जेडीयू के कैंडिडेट देने से अखिलेश को सांकेतिक तौर पर जवाब मिला कि राज्यों में गठबंधन के दल आपस में लड़ सकते हैं। कांग्रेस के स्टैंड को नीतीश का समर्थन मिल गया और इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है। नीतीश ने कांग्रेस की कठिनाई कम कर दी है और अब वो अखिलेश या दूसरे क्षेत्रीय दलों को गठबंधन के सूत्रधार की पार्टी जेडीयू का उदाहरण देकर राज्यों में गठबंधन से मना कर सकती है। इंडिया के फोरम पर इसको लेकर नेताओं के बीच कटुता न हो, इसकी व्यवस्था नीतीश ने कर दी है, जिसकी सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को ही होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।